स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक से। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। ओपन योर बुक, पेज नंबर 46। जी स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस लेक्चर यू रीड अबाउट द यूज़ ऑफ विच एंड वेयर। विच जो था हम चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और वेयर जो था हम चीज़ों की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज आपके पास नया टॉपिक है व्हेन। व्हेन भी हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हेन जो है बच्चों हम वक्त पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा काम किस वक्त पे आपने किया है, तो हम उसके सवाल में व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है व्हेन डू यू वेक अप, कि आप कब उठे थे, उठते हो या उठे थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हो। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना, उसमें आप टाइमिंग भी बता सकते हैं। जैसे आई वेक अप एट 8 o'clock या आई वेक अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ भी आप उसका आंसर दे सकते हो, लेकिन आप इसके आंसर में देखोगे कि वक्त का जिक्र होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डिड यू गेट टू स्कूल दिस मॉर्निंग, क्या आप इस सुबह स्कूल कब गए थे। तो आप आंसर क्या देंगे, आई वेंट टू स्कूल दिस मॉर्निंग एट 7 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट वन है व्हेन डिड स्कूल स्टार्ट दिस मॉर्निंग, स्कूल इस मॉर्निंग में कितने बजे शुरू हुआ था। तो आप लिखेंगे द स्कूल स्टार्टेड दिस मॉर्निंग एट 8 o'clock या 7 o'clock, जो भी आपकी टाइमिंग हो आप उस टाइमिंग के मुताबिक बता सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट, जब भी आपसे डिड में सवाल पूछा जाए तो आपने उसका जवाब पास्ट का वर्ब लगा कर देना है। ठीक है, को जो भी वर्ब इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसके जवाब में आपने पास्ट का वर्ब लगाना है। जैसे इसमें आपके पास वर्ब इस्तेमाल हो रहा था गेट, तो आप जब इसको आंसर बनाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, गोट। ठीक है, इसमें वर्ब इस्तेमाल हो रहा है आपका स्टार्ट, तो इसके आंसर में क्या बन जाएगा, स्टार्टेड। पास्ट का इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि डिड इस्तेमाल हुआ है और डिड हमेशा पास्ट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है व्हेन आर यू गोइंग टू हैव अ मील, कि आप खाना कब खाएंगे। तो आप आंसर देंगे आई एम गोइंग टू हैव अ मील एट 2 o'clock। नेक्स्ट है व्हेन आर यू गोइंग होम, कि आप घर कब जाएंगे। आई एम गोइंग होम नाउ, कि मैं अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है, व्हेन डज योर फादर गेट होम फ्रॉम वर्क, कि आपके जो वालिद साहब हैं वो घर कब आते हैं। तो आप उसका आंसर खुद देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट। तो बेटा व्हाट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये पूछना हो कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे सेंटेंस है व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग, लड़की क्या कर रही है, शी इज़ स्कीपिंग, वो रस्सी फैलांग रही है। व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग, ये लड़की क्या कर रही है, शी इज़ नीलिंग। ठीक है, व्हाट इज़ द वुमेन डूइंग, औरत क्या कर रही है, शी इज़ शेकिंग द मैट, वो मैट जो है वो उसे झाड़ रही है। व्हाट इज़ द वुमेन डूइंग, ये औरत क्या कर रही है, शी इज़ पोरिंग टी इनटू द कप, ये क्या कर रही है, कप में चाय डाल रही है। तो आपने यही देखा कि इसमें वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और वर्ड हमेशा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप कोई काम क्या कर रहे हैं। नो गो टू योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47 पे भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए ही कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे व्हाट इज़ द डॉग डूइंग, इट इज़ रनिंग अवे। व्हाट इज़ द मैन डूइंग, ही इज़ रनिंग आफ्टर इट। व्हाट इज़ द वुमेन डूइंग, शी इज़ सुइंग, शी इज़ मेंडिंग द ट्राउज़र। ठीक है, ये जो सारे वर्ड दिए गए हैं इनको आपने बड़े ध्यान से देखना है, और ये देखना है कि किस वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आपने आंसर किस तरह देना है। अगर वर्ड से पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर व्हेन से पूछा जाएगा तो इट्स मीन आपसे टाइमिंग के बारे में पूछा गया है।
अगर आपका क्वेश्चन वेयर से पूछा जाएगा, इट्स मीन किसी भी चीज़ की आपसे पोजीशन पूछी गई है, और विच से पूछा जाएगा तो किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास हुज़। हुज़ इस्तेमाल करते हैं किसका, ठीक है, कि ये चीज़ किसकी है। जैसे ये रूलर है तो ये ज़ेब का है, बॉल है नासिर का है, बुक है तो जमील की है, शर्ट है तो आसिम की है, कार है तो मिस नाज की है, इसी तरह पेन है तो शान का है, और उज़मा है कि पेंसिल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए हम उन्हें देखते हैं। हुज़ बुक इज़ इट, ये किताब किसकी है, तो इट इज़ जमील्स। इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ जमील। हुज़ रूलर इज़ इट, इट इज़ ज़ेब्स, ठीक है। हुज़ पेंसिल इज़ दिस, इट इज़ उज़मास। आपने इसका आंसर क्या पूरा नहीं बताना, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताना है ये कि इट इज़ उज़मास, ठीक है। लास्ट पे आपने पोस्ट्रोफी एस भी लाजमी लगाना है। नेक्स्ट है हुज़ बॉल इज़ इट, इट इज़ नासिर्स। हुज़ शर्ट इज़ इट, इट इज़ आसिम्स। हुज़ पेन इज़ इट, इट इज़ शान। हुज़ कार इज़ इट, इट इज़ मिसनाज, ठीक है। इसी तरह आपने हुज़ लगा के भी मुख्तलिफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।